वियना सम्मेलन, थोड़ा नीचे लिखते हैं, वियना सम्मेलन। ये वियना सम्मेलन जब नेपोलियन का पतन हो गया तो फिर से राजतंत्र की बात होने लगी कि राजतंत्र फिर से हो। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने वियना में एक सम्मेलन बुलाया। मेटरनिक ने वियना में एक सम्मेलन बुलाया और सभी देशों को आमंत्रित किया कि आइए और यहां पर फिर से हम वही व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। तो फ्रांस को बुलाया, फ्रांस आया, सभी देश आए। तो फ्रांस के जो राजा, क्योंकि फ्रांस में ही पहले व्यवस्था को चेंज करना था, क्योंकि जो फ्रांस में व्यवस्था चेंज होगी तो पूरा यूरोप में वो व्यवस्था चेंज होगा। इसलिए कहा था कि फ्रांस को जब सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। कहने का अर्थ हुआ ये नहीं कि सर्दी लगा तो वो सीखा, वो बात नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि जो फ्रांस में नीति लागू होगा वो पूरा यूरोप को मानना पड़ेगा। इसीलिए फ्रांस में पहले चेंज करना चाहा कौन? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। यह सम्मेलन हुआ था 1815 में। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। तो मेटरनिक ने फ्रांस के राजा को बुलाया। अब क्योंकि 16वां को गिलोटिन चढ़ा, 17वां को बुलाया। 17वां बोला भाई हमको नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक बड़ा ही पागल है, कब किसको गिलोटिन चढ़ा देगा कहना मुश्किल है। ये बेचारा भाग गया। और तब उसका पोता जवान था, कोई बात नहीं हम बनेंगे। लुई 17वां को तो बना नहीं, लुई 18वां को राजा बनाया। लुई 18वां राजा बना और ये बुर्बो वंश का था, क्योंकि पुराना भी पहले भी बुर्बो वंश का था, पुनः स्थापना भी बुर्बो ही वंश का हुआ। इसे क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में कौन सी वंश की पुनः स्थापना हुई, तो होगा बुर्बो वंश का, क्योंकि बुर्बो वंश का ही राजा लुई 18वां था। लुई लगाना जरूरी है, लुई लगा लीजिए। लुई 18वां राजा। इसने कहा समान संहिता लागू किया, मैंने सबके लिए नियम बराबर है भाई, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब नियम है। वहां का राजा बड़ा खुश हुआ, वहां का लोग बड़ा खुश हुआ। ऐसे तो राजा खोज रहे थे भाई, ऐसा ही तो राजा चाहिए, कितना अच्छा राजा है। जब तक लुई 18वां रहा फ्रांस में कोई क्रांति नहीं। इसके बाद आया, जब ये इसकी मृत्यु हो गई, चला बुढ़ा हो गया, मर गया। इसके बाद राजा बना लुई चार्ल्स दसम। लुई के बाद चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम राजा बना और इसने अपना प्रधानमंत्री जो बनाया पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिनेक को अपना ये प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री कौन बना? पोलिनेक। इसने क्या कहा कि एक नियम लाया, एक कानून लाया, पुराने कानून कि फिर से कर उसी को देना पड़ेगा, इस सब कर से बादरी और कुलीन कर नहीं देगा। ये पुरानी व्यवस्था को फिर से लाने का काम किया। ये कब किया? 25 जुलाई 1830 को। 25 जुलाई 1830 को नया कानून लाया, जिससे वहां के लोग भड़क गए। क्या फिर तुमको, इसके बाद लोग भड़के और 28 जुलाई को ये सब भाग के चला गया। है जाना क्रांति हो गया, मार देगा सबको। 28 जुलाई 1730 को भाग के कहां चल गया? भाग कर इंग्लैंड चला गया। सब भाग के इंग्लैंड चला गया। अब इसके बाद फिर राजा बना चार्ल्स दसम
अब राजा बना लुई फिलिप। लुई फिलिप, लुई फिलिप राजा बना, राजा लुई फिलिप बना। इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। देखिए समझे जाएगा, यही खेला है गीजो। इसने अपने प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो, जो कि जो है विकास ये करना ही नहीं चाहता था, विकास का प्रबल विरोधी था, विकास का विरोधी था। कोई विरोध, विकास नहीं करना है। काफी समय देखा, काफी दिनों तक देखा कि ये भी कुछ नहीं कर रहा है, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी और वहां के बुद्धिजीवी जिसका नाम था थियर्स एक बहुत ही बुद्धिजीवी लोग फ्रांस के थे। उसने एक विशाल भोज का आयोजन किया 22 फरवरी 1848 को। 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज का आयोजन किया, और वहीं पर सब मामला फिट किया कि कहां कैसे आक्रमण करना है, और प्लान बनाया। तो राजा को लगा देगा भाई कोई काम कर रहा है, अपना कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, भोज कर रहा है, क्या लेना देना है, कुछ उसको भनक तक नहीं लगा। 22 फरवरी को थिया से क्या कि ऐसे ही नहीं होगा, इसको भी भेजना पड़ेगा, इसको भी जो है खदेड़ना पड़ेगा। इसने भोज का आयोजन किया और वहीं पर सब सलाह किया कि एक ही दिन आक्रमण करना है, धीरे धीरे अगर आज किया फिर कल किया तो क्योंकि उसके पास सैनिक है, वो दबा देगा, हमको एक ही दिन सभी जगह कर देना है। यही देखा वही काम हुआ, एक ही दिन सारी जगह आक्रमण हुआ। तो उसके बाद इसे भी भाग कर जाना पड़ा, कहाँ? इंग्लैंड, क्योंकि सब भाग के इंग्लैंड ही जाते हैं। ये भाग के कब चला गया? इंग्लैंड चला गया। ये 24 फरवरी 1848 को भागकर इंग्लैंड चला गया। ये भी कौन? लुई फिलिप भी भाग के कहाँ चल गया? इंग्लैंड चला गया। और उसके बाद फिर मेटरनिक भी ऑस्ट्रिया से भागकर यूरोप चला गया। आखिरकार सब इंग्लैंड ही क्यों जाते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक, जय हिंद। तो आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताइए।